हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करेंगे 19 जनवरी का बच्चों ने जो क्वेश्चंस भेजे हैं उनके आंसर के साथ। और आंसर के साथ नहीं, मैं अपने ना लेक्चर्स को दिखाते जाऊंगा कि मेरे किस कोर्स से कहाँ पे आपने पीडीएफ बाई रखा है, कर रखा है ना। कुछ भी फेंकने वाला काम नहीं, आप मेरे बातों को सुनना। आपने जो मेरे पीडीएफ बाई कर रखा है उसको ओपन करना और मिला लेना कि ये ए टू जेड स्टडी वाले धीरज सर झूठ बोल रहे हैं या फिर सच बोल रहे हैं। कुछ भी फालतू नहीं। आपने एग्जाम दिया है, आपने पीडीएफ लिया है, आप मैच करा लो भैया। इसमें कुछ भी फेंकने वाली चीजें नहीं है, मैं आपको दिखाते जाऊंगा। ठीक है, कौन कौन सा क्वेश्चन आया था हमारा पढ़ाई हुआ और कौन कौन सा नहीं आया था, वो सब चीजें आपको यहीं पे मिल जाएंगी। तो पहला क्वेश्चन था कि इनलाइटमेंट का एंटोनिम आया था। देखो, इनलाइटमेंट का होता है ज्ञान की प्राप्ति होना और उसके एंटोनिम डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारे पीडीएफ में नहीं था। पहली बात, वोकैबुलरी की पीडीएफ में नहीं था ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आया था ना कि देखो, एक ये क्या कहते हैं, और एक ये था कि अगर एक इलेक्शन में 3 कैंडिडेट थे और एक को 12, 45 और 25% वोट मिला और थर्ड 4500 वोट से हार गया, तो टोटल कितने वोटर थे। देखो, मैंने कहा था ना कि हमारे पीडीएफ का भैया कंसेप्ट एकदम एक्यूरेट होने वाला है। नहीं होगा तो कहना, मैं अगली बार से पढ़ाना छोड़ दूंगा। अब मैं आपको दिखाता हूं कि इस वाले मेथड पे हमने क्वेश्चन कराए थे हमारे पीडीएफ में कि नहीं, वीडियो सॉल्यूशन के साथ। रुको, मैं दिखाता हूं आपको। तो हमारा जो मैथ का टॉप 500 पीडीएफ है, इसलिए मैं फोन से रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि आपको प्रूफ दिखाऊं। उस पे सर्च वाला बॉक्स पे जाना, आप लिखना वोट वाला चीज था ना, वोट लिखना, वोट लिख के सर्च मार देना। देखो, पहला क्वेश्चन मिलेगा आपको इस टाइप का। ठीक है, कि एक चुनाव में ऐसे ऐसे थे उम्मीदवार, 5% ने अपना मत प्रयोग नहीं किया, बाकी 50% थे 2000 मत लेकर विजयी रहा। तो फिर बताओ उम्मीदवार कितने मत थे। तो पूरा कंसेप्ट इसमें क्लियर किया था। अगला क्वेश्चन जो है, रुको मैं दिखाता हूं आपको, कहाँ गया भैया। ठीक है, और वोटर्स वाला देखो, एक चीज और है, ये भी रहा। उसी पे 50% जो थे महिलाएं थी। और ऐसे से इसी कंसेप्ट में मैंने कहा था ना, पूरा क्वेश्चन पढ़ना थोड़ी सी बड़ी बात हो जाएगी। तो पूछ रहेगा ना कि कितने प्रतिशत अशिक्षित, मतलब ये तो वोटिंग वाला नहीं है, वोटर्स वाला ही है, बट वो एग्जैक्टली डेटा नहीं रहता। ठीक है, तो मैंने पहले ही कहा था डेटा आपका एग्जैक्ट नहीं रहेगा, थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन पे था आपका, तो वोटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा और इसी के अंदर मैंने सारा कंसेप्ट आपको वीडियो सॉल्यूशन में देखो क्लियर कर दिया था। वीडियो सॉल्यूशन देखो, मैंने कहा था ना कि वॉच नाउ पे जैसे ही टच करोगे वीडियो सॉल्यूशन चलेगा और पूरा कंसेप्ट आप क्लियर कर पाओगे। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन देखते थे। एक तो मैथ का डायरेक्टली क्वेश्चन यहां से आया। देखो, एक क्वेश्चन था ना कि फोर्ट ऑफ शिवाजी, तो जीके का तो मैंने कहा था कि 50% चांसेस है, तो 50% मैं बताऊंगा कि 50% जीके में आया कि नहीं, मैं वो भी दिखा दूंगा। 50 फोर्ट ऑफ शिवाजी हमारा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन नहीं था ऑब्वियसली, तो मैं इसको बिल्कुल भी दावा नहीं करूंगा। बाकी हाँ, ये कह रहे ना कि देखो डीजे वो कोई वाला, अच्छा डी जो ये जो विमल्डन का जो था ना वो वाला, तो मैं बताता हूँ विमल्डन वाला कहाँ पे अपना, वो भी मैं दिखाता हूँ। रुको, हमारी पीडीएफ को खोलना, करंट अफेयर वाली। रुको, इसमें ना उतना खोजना नहीं है, डायरेक्टली हम लोग ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, हमारी करंट अफेयर की पीडीएफ आपने बाई की होगी तो इंटरफेस देख के समझ में आ रहा होगा आपको। इसी में देखना, विमल्डन का दे रखा था हमने, यूएस ओपन फलाना ढिमकाना सब दे रखा था, टेंशन नहीं लेना। विमल्डन देखो, कह रहा था ना कि बताओ पुरुष एकल विजेता बताओ, तो नोवाक जोकोविच जो आया था ना, जो कि सर्बिया के थे। तो ये विमल्डन 2022 का पूछा था कि इसको इंग्लिश में भी हमने दिया था। ठीक है ना, नोवाक लिखो ना, खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, नो लिखा हमने, और इनका नाम ही हमारे इंडिया से तो मिलता जुलता है नहीं। देखो ये रहा। ठीक है, इंग्लिश में भी हमने इसको दे रखा था, विमल्डन 2022। एक ही पीडीएफ के अंदर हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों को दे रखा था। तो ये सारे पेड पीडीएफ थे। मैंने पहले भी कहा था, पैसे अगर आपसे लेंगे तो आपको हम क्वालिटी कंटेंट देंगे एग्जाम में आने वाले, कुछ भी फालतू नहीं कि पैसे लूट लिए घर पे सो गए, ऐसा नहीं। तो आपको अगर अभी भी बाई करना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आप व्हाट्सअप कर सकते हो 7279047787। बट हाँ, अगर आपके अंदर क्षमता हो पढ़ पाने की 1-2 दिन में तो ही लेना, अदरवाइज पैसे बर्बाद होंगे, क्योंकि 1-2 दिन में उतनी तैयारी बढ़िया से होती नहीं है। ठीक है, तो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही देख लेना। बाकी फ्री तो इन सब पीडीएफ को नहीं करेंगे, बिकॉज जिसने पैसा पे कर दिया है वो सभी गुस्सा हो जाएंगे हम पर। और एक क्वेश्चन देखो, ये आ रखा था कि मैंने, एक बच्चे ने कहा था सर 03815 वाला आया था, तो मैंने एक और स्टूडेंट से कंफर्म करा लिया सच में ये क्वेश्चन आया था कि नहीं, क्योंकि कुछ लोग ना गलत भी देते हैं। लेकिन एक दो मैं एक दूसरे से पूछ लेता हूँ कि बताओ ये वाला आया था, तो जब सब एक दूसरे का क्वेश्चन को कंफर्म कर देते हैं ना कि हाँ ये आया था, तो मैं सब पे विश्वास कर लेता हूँ। फिर देखो, एक और बच्चे ने मैसेज किया था कि सर ये वाला सीरीज आया था, तो मैंने इनसे पूछा कि ये भी था, तो उन्होंने कहा था सर। ठीक है, तो देखो ये जो क्वेश्चन था बहुत ही सिंपल था। हमारे रीजनिंग के पीडीएफ में ये सारे कंसेप्ट पढ़ाए गए थे आपको। क्या किया, देखो पहले ना एक का क्या कर सकते हो आप, ये कह लो स्क्वायर या फिर क्यूब कर लो। ठीक है, और आपको ना यहाँ पे सिंपल से एक लॉजिक है, मैं देखो दिखाता हूँ आपको इसमें किया क्या गया है।
अगर हम जीरो पे ध्यान नहीं भी देते ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे से हम लोग कर लेते। ये थ्री है ना, ये थ्री क्या है, टू का स्क्वायर करके वन घटा लो, थ्री मिल जाएगा। फिर क्या किया, टू का क्यूब कर दिया गया। या फिर आप ये कह लो ना, छोड़ो हटाओ, उतना क्या करना, एक का ये स्क्वायर करके वन घटा लो, जीरो मिल जाएगा। दो का स्क्वायर करके वन माइनस कर लो, थ्री मिल जाएगा। फिर थ्री का स्क्वायर करके वन माइनस कर लो, नाइन में से एक जाएगा, एट मिल जाएगा। फिर ये चार का स्क्वायर 16 होता है, तो चार के स्क्वायर में से एक घटा लो तो 15 मिल गया आपको। फिर आगे क्या है, पाँच का स्क्वायर 25 होता है, 25 में से एक घटा लो, वन माइनस कर लो तो मिल जाएगा 24। 24 अगर ऑप्शन में था तो सही है। फिर आगे 35 भी तो 6 का स्क्वायर में से एक माइनस किया गया, बस सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं किया गया। ठीक है, बाकी 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 देखो, ये बच्चे और भेज रहे थे, दूसरे बच्चों ने कहा था कि फिल्म फेयर, इन्होंने ही शायद करा गया था। देखो ये इन्होंने ही कहा था कि 68 नेशनल फिल्म अवार्ड्स पूछा गया था। देखो हमारे पीडीएफ में ना ये जो चीज़ था, आप खोल के देखना, ये बेस्ट एक्टर का हमने डाला था। ये चीज़ हमने ना वो गलती कर दी थी, एक चीज़ हमने सिर्फ एक्टर डाला, बगल में मूवी का नाम लिखना था, जो कि हमने छोड़ दिया था। चलो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी हमने एक्टर दिया, वो आगे किसी ना किसी शिफ्ट में पूछेगा। ये तानाजी जो मूवी है ना, वो पूछा था कि 68 में, रुको मैं पीडीएफ में दिखाता हूँ पहले। देखो ये जो क्वेश्चन है ना कि हु हैज ऑन द बेस्ट एक्टर टाइटल 68 नेशनल फिल्म अवार्ड, फिल्म अवार्ड्स, ठीक है, तो ये क्वेश्चन नहीं आया था, इसको थोड़ा सा घुमा के पूछा गया था। ये जो किस मूवी को मिला, तो ये तान्हा जी को मिला, और उनके एक्टर जो थे ये तो हमने ना यहाँ पे तान्हा जी लिखना छोड़ दिया, वो मूवी का नाम लिखना था, हमने गलती किया यहाँ पे, वो हमारी मिस्टेक्स थी जल्दीबाजी में, क्योंकि इसको लास्ट टाइम पे क्रिएट किया गया था पीडीएफ को, आपको ही पता है। तो हमने यहाँ पे मूवी का नाम ही लिखना छोड़ दिया और एयरफोर्स ने उसको पकड़ लिया। बहुत खतरनाक है एयरफोर्स भाई। कोई दिक्कत नहीं है, आने वाली शिफ्ट में ना वो एक्टर एक्ट्रेस को भी पूछेगा, तो आप एक्टर याद रखना, ठीक है। तो ये जो चीज़ है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन था ग्रेटफुल का, आपसे पूछा गया था फिक्स प्रीपोजिशन क्या होता है। और एक क्वेश्चन आया होता है ना कि ध्वनि तरंग सबसे ज्यादा किसमें होते हैं। देखो ध्वनि की तरंगे ना सबसे ज्यादा होती हैं सॉलिड के अंदर। मैंने पूछा था सॉलिड था ऑप्शन में, तो उन्होंने नीचे कहा है आंसर था। ये जो क्वेश्चन है ना, हमारे कोस्ट गार्ड के साइंस वाले पीडीएफ को ओपन करके देखना, सर्च मारना उसमें ना साउंड वेव करके, तो आपको मिल जाएगा वो क्वेश्चन। अगर कोस्ट गार्ड का, अगर साइंस का किसी ने पीडीएफ लिया होगा तो, बिकॉज कोस्ट गार्ड वाले भी एयरफोर्स दे रहे होते हैं, अगर उसको भी पढ़े होते ना आप कोस्ट गार्ड के टाइम पे, तो फोड़ के आए होते इस बार एग्जाम को सच में। चलो मैं दिखा देता हूँ उस पीडीएफ को भी आपको। देखो ये जो थे ना, वे कह रहा है कि देखो बता रहा है इसके अंदर ध्वनि तरंगे सर्वाधिक तीव्र गति से चलती हैं, तो ठोसों के अंदर मतलब सॉलिड के अंदर। तो ये तो आपको लोगों वोगों को देख के भी समझ में आ रहा होगा, ए टू जेड स्टडी का पीडीएफ है सारा, तो कुछ भी फेंकने वाला काम नहीं। जो हमने पढ़ाया वो एक्सेप्ट करेंगे कि हमारा पढ़ाया हुआ, जो नहीं आया वो नहीं। और 100% तो जीके आ नहीं सकता भैया, कितना भी पढ़ा लो आप। एक जो क्वेश्चन आया था ना कि देखो प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है, तो ये तो मुझे लगता है कि नहीं भी पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है, द्रौपदी मुर्मू है, सबको पता था कि हम लोगों ने इसको अपने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के अंदर दे रखा था एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने दे रखा है। अब ये जो था ना एक वेन डायग्राम था पिता चिकित्सक और भाई का, तो सिंपल सा लॉजिक है। देखो जितने भी भाई होंगे वो जरूरी नहीं कि सब पिता है, और जितने भी पिता है जरूरी नहीं कि सबके भाई हैं। तो ऑब्वियसली कुछ फादर कुछ क्या हो सकते थे, चिकित्सक और भाई हो सकते थे, और ये एक दूसरे का इस तरीके से बनेगा ग्राफ। अगर हमारे पीडीएफ में वेन डायग्राम का देखा होता, क्या उसको भी मैं दिखाऊं आपको, तो इस पैटर्न पे क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है, इस पैटर्न पे क्वेश्चन दिया हुआ था। मैं दिखा देता हूँ आपको, रुको इसमें सर्च मार के देख लेते हैं आता है डायरेक्ट या फिर नहीं आता, फिर अदरवाइज मेरे को खोजना पड़ेगा। हाँ लो आ गया आ गया आ गया, आजा भाई नीचे आजा। देखो तो मिलता जुलता है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे था, हमने कुछ और दे रखा था डॉक्टर, तो सेम पैटर्न पे तो नहीं था, मतलब सेम क्वेश्चन तो नहीं था, बट पैटर्न वही था। बताओ महिला मता और इंजीनियर कौन है, फिर कह रहा है बताओ इसमें से कौन सा एथलीट छात्र वगैरह वगैरह, फिर कह रहा है हरियाणा भारत, ये सभी चीज़ें जो हमने कंसेप्ट दे रखा था उसका, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं थी, आप अगर इसको 2 बार 3 बार पढ़ के गए होते, जैसे ये क्रिकेटर खिलाड़ी बल्लेबाज, इस टाइप के अगर क्वेश्चंस को करके गए होते तो एग्जाम में गारंटेड आप फोड़ के आते, ठीक है गाइस। तो ओवरऑल मैं ये कहना चाहूंगा पेपर आराम से कर लोगे, इजी टू मॉडरेट था। एक क्वेश्चन वॉइस से था और एक नरेशन से भी था, ठीक है। मैंने पूछा सिनोनिम एंटोनिम आया था, तो उन्होंने कहा डिफरेंट मीनिंग का नाउन पूछा था, कुछ इस तरीके से करके। और देखो सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन, अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है, तो अशोक चक्र में किसको नहीं पता है भैया, 24 तिलियां होती है। अभी कोस्ट गार्ड का जिसने पेड बैच ले रखा होगा उसके उस क्लास में मैंने इसको तो डेप्थ में जाके पढ़ा रखा था, अशोक चक्र से संबंधित बहुत सारे कंसेप्ट पढ़ा रखे थे। तो मैंने कहा था ना कोस्ट गार्ड के वो क्लास के अंदर भी मैंने कहा था कि आपको कोस्ट गार्ड का मैं एक नाम मात्र का तैयारी करा रहा हूँ, उस बैच को पढ़ के आप एयरफोर्स, नेवी, एमआर, एसएससी, जीडी, वीडी सब क्रैक करने वाले हो, ठीक है। तो चलो एयरफोर्स की अगली बार जो हम लोग पेड लॉन्च करने वाले पेड बैच है ना, उसके अंदर मैं गारंटी देता हूँ
कि आप 50 में 45 स्कोर करके रहोगे, गारंटी है मेरी इस चीज की, ठीक है ना। तो गाइज ये जो क्वेश्चन मिले थे मैंने आपको बता दिया अभी तक। कुछ क्वेश्चन भी है जैसे कॉटन, वेव, क्लोथ, थ्रेड, ये करके एक अरेंज करने वाला था। जैसे तो पहले क्या आता है, ठीक है, तो पहले कॉटन आएगा, कॉटन से आप थ्रेड मतलब धागा बनाओगे, उसको वेव करोगे, वेविंग करोगे तो सिलाई होके वो क्लोथ बन जाएगा। क्लियर है, इसमें तो कुछ नहीं करना था। फिर आपका है ये हार्डली एरर वाला क्वेश्चन आया था, तो देखो मैं इसको फ्री वाले पीडीएफ में करा रखा था। देखो इसको मैंने अपने ना जो मैंने करा था ना, कहा था ना कि इंग्लिश के टॉप 200 रूल्स पढ़ लो, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। तो कुछ लोग बहुत ही बेचैनी में पढ़ रहे थे, मुझे पता है। देखो उसमें रूल नंबर 3 पढ़ लो, उसका फ्री में दिया था मैंने सबको। हार्डली के साथ वेन लगता है, पहले ये पढ़ाया था। फिर कहा था देखो हार्डली के जस्ट बाद डीड सब्जेक्ट प्लस V1 लगता है। पूरा एकदम डेप्थ में जाके मैंने पढ़ा रखा था इन सारे क्वेश्चंस को, और सारे का एग्जाम्पल भी बहुत बढ़िया से मैंने पढ़ा के भेजा था। उम्मीद है कि इस पीडीएफ को आप पढ़ ली होगे। बाकी कुछ नहीं करना है, A2Z स्टडी का ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ पे 3 एयरफोर्स के मैंने मॉक टेस्ट सबके लिए फ्री कर दिया है, ठीक है। पेड भी है बट आप फ्री वाला जो 100 रुपीज कर दिया था प्राइस है, वो आप फ्री वाला लगा लो। अभी 3 टेस्ट लगा लो, एग्जाम के लिए सफिशियंट रहेगा और आपकी मदद मिल जाएगी। अगर आपने कहीं भी अभी तक टेस्ट नहीं लगाया तो 3 टेस्ट मैंने टेस्ट नंबर 1, 2 एंड 3 को सबके लिए फ्री कर दिया, और उसकी वीडियो सोल्यूशन भी आप देख पाओगे। तो A2Z स्टडी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, और सारे पीडीएफ को अगर अभी भी बाई करना चाहते हो तो व्हाट्सअप कर लो 7279047787 पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय। वीडियो को लगा करके शेयर कर देना।